वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है लास्ट लेक्चर के अंदर दो न्यूमेरिकल्स की थी इस चैप्टर के 3.1 और 3.2 और एक जो है वो होमवर्क भी दिया था। आई होप सो कि कर लिया होगा आप लोगों ने। आज जो हमने करना है वो दो न्यूमेरिकल्स और करने हैं 3.3 और 3.4। तो इंशाल्लाह आज शुरू करते हैं और देखते हैं कि 3.3 हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, अच्छा जनाब, तो लास्ट टाइम की तरह फिर यही कहूँगा कि बुक्स और कैलकुलेटर अपने पास लेके बैठिएगा, वरना जो है न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बुक के पेज नंबर 93 में मौजूद है। रीड आउट भी कर रहा हूँ और समझाता भी जा रहा हूँ कि इसमें आपसे क्या रहे हैं। तो आपसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, हेलीकॉप्टर इज़ असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। असेंडिंग मतलब क्या होता है कि ऊपर जा रहा है। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, 12 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है। फिर आपसे कहते हैं कि एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, जो हेलीकॉप्टर है वो ऑलरेडी ज़मीन से 80 मीटर अबव था, यानी कि 80 मीटर की ऊंचाई पे ऑलरेडी हेलीकॉप्टर था। उसका जो पायलट हेलीकॉप्टर का या कैप्टन जो है वो मज़ीद उसको ऊपर लेके जा रहा है। कितना ऊपर लेके जा रहा है ये आपने खुद फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन आपसे क्या रहे हैं कि जब वो ऊपर लेके जा रहा है तो 12 मीटर पर सेकेंड जो है वो उसकी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा फिर आपसे कहते हैं हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। लेट सपोज कि आपके पास एक हेलीकॉप्टर है, ये मेरा मार्कर रेड वाला जो हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ये ज़मीन से कितना अबव है, इस वक्त 80 मीटर अबव है। इसको मज़ीद इसका कैप्टन जो वो ऊपर लेके जा रहा है। क्या वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गई बात ये वाली। अच्छा, उसके अंदर है एक पैकेज, यानी कि एक बोरी है, या यूँ समझे कि एक राशन का पैकेट है। जब कहीं ज़लज़ला वगैरह आता है या सैलाब वगैरह आता है तो आपने देखा होगा जो डोनेशन होती है, जो हेल्प होती है वहाँ पर, वो किस तरीके से होती है, वो होती है आपके पास हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो बोरी फेंक रहे होते हैं जो आपके पास आर्मी मैन्स होते हैं। ठीक है, अब क्या किया, वो हेलीकॉप्टर मज़ीद ऊपर लेके गए, वो एक पैकेज को, एक राशन के पैकेट को या पैकेज को फेंकना चाहते हैं, नीचे ड्रॉप करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब होता है क्या, जितना ऊंचाई से फेंकोगे उतना बेहतरीन टारगेट होता है वो। ठीक है, तो इसी वजह से वो हेलीकॉप्टर को ऊपर लेके गया। जब ऊपर लेके गया तो पैकेज उसके अंदर मौजूद था। ठीक है, पैकेज ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जाके जब ड्रॉप होगा तो उसको नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, यानी कि टोटल टाइम जो है उस पैकेज को, उस राशन के पैकेट को यूँ समझ लीजिए कि कितना टाइम लगा उसको ग्राउंड पे पहुँचने में। पहले वो ऊपर गया हेलीकॉप्टर के साथ साथ, फिर उसको जब ड्रॉप किया होगा तो वो ऊपर से नीचे आया होगा। ठीक है, तो वो कितना टाइम लगा के नीचे आया आपने ये फाइंड आउट करना है। डायग्राम से भी बता देता हूँ, डायग्राम बना के भी, कि किस तरीके से ये सवाल आपको समझ में आएगा। देखें, सबसे पहली बात, आपके पास 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन से 3 स्टेजेस? सबसे पहले बात करें हम ग्राउंड की, अगर तो ये समझ लीजिए कि आपके पास ग्राउंड है। क्या है अब बेटा आपके पास, ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से हेलीकॉप्टर ऑलरेडी 80 मीटर्स अबव था, राइट। मजीद हेलीकॉप्टर को उसका कैप्टन जो है वो ऊपर लेके गया। ठीक है, यूँ समझ लें कि ये जो है पॉइंट आपके पास ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, अब जब मज़ीद ऊपर लेके गया है तो उसने कुछ ना कुछ जो है वो डिस्टेंस कवर किया होगा। वो डिस्टेंस क्या हुआ, लेट सपोज कि उसको हमने S1 बोल दिया। ठीक हो गई बात ये वाली। अच्छा, अब उसको ऊपर जाने में टाइम भी लगा होगा। वो टाइम हमने क्या बोल दिया, T1 कह दिया। हमने क्या कह दिया उस टाइम को, T1 कह दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पहुँचने के बाद हेलीकॉप्टर रुका होगा पैकेज को ड्रॉप करने के लिए। जब हेलीकॉप्टर रुका होगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई होगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो गई होगी। और जिस वेलोसिटी से वो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, यानी कि VI, वो कितनी है बेटा, 12 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पहुँचने के बाद आपके हेलीकॉप्टर का जो अपवर्ड मोशन है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हेलीकॉप्टर का समझ लें, समझ लो पैकेज का अपवर्ड मोशन है वो ख़त्म हो गया। अब पैकेज ड्रॉप हुआ, पैकेज का जो क्या शुरू हो गया, डाउनवर्ड मोशन शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा जब डाउनवर्ड मोशन शुरू हुआ तो यहाँ से अब पैकेज अगेन नीचे आएगा, राइट, अगेन नीचे आएगा पैकेज यहाँ पर। ठीक है, अब जो डिस्टेंस कवर करेगा पैकेज वो क्या होगा आपके पास, बेसिकली S टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला S1 और ये 80 आप क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। कैसे निकालेंगे आप, S1 प्लस 80 से। वो क्यों, वो इस वजह से कह रहा हूँ मैं कि जो S1 है वो तो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और 80 मीटर ऑलरेडी अबव था, तो जो टोटल डिस्टेंस पैकेज ड्रॉप करेगा वो कितना करेगा, वो करेगा आपके पास S1 में जो भी आप फाइंड आउट करेंगे उसमें 80 को ऐड कर दीजिए, राइट। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद जो पैकेज को नीचे आने में टाइम लगेगा वो क्या होगा, T2 होगा। कैसे, देखें थोड़ा बढ़ा लेते हैं लाइंस को हम। तो ये जो आपके पास होगा पैकेज को
नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, T2 लगेगा। ठीक है बेटा, कितना लगेगा बेटा, T2। यहाँ पे क्या टाइम हो गया आपके पास, ये पैकेज ड्रॉप हुआ है नीचे, इसको टाइम लगा T2। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो पैकेज मूव कर रहा है वो कितना कर रहा है, पहले ये T1 ऊपर गया, उसको टाइम लगा T1, नीचे आया टाइम कितना लगा T2। ओवरऑल टाइम कितना लगा पैकेज को पूरा नीचे आने में, या समझिए T1 और फिर नीचे आया T2। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया T1, ये हो गया T2। अब फाइंड आउट कैसे करें, फाइंड आउट ऐसे कर सकते हैं कि जनाब टोटल टाइम जो निकालेंगे आप उसमें T1 और T2 दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आई होप सो कि पूरा जो सवाल है वो इस डायग्राम के जरिए समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सॉल्व करने हैं। देखें, बात कर रहे हैं हम पहले डाटा बनाते हैं। डायग्राम पेपर बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने समझने के लिए डायग्राम ज़रूर बना लीजिएगा। देखें, अभी बात कर रहा हूं मैं फॉर अपवर्ड मोशन, जो पैकेज हेलीकॉप्टर के साथ साथ ऊपर गया है। ठीक है बेटा, तो आपके पास यहाँ पर जो VI है वो कितना था, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हेलीकॉप्टर ऊपर जाके रुक गया, VF कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गई बात यहाँ तक। अच्छा जनाब, उसके बाद ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी वाला मोशन है, ठीक है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो इसकी क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो आइए हम पहले टाइम फाइंड आउट करते हैं, T1, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उसको। वी हैव द वैल्यू ऑफ VF, VI and as well as G. So we are supposed to use which equation of motion? That is first equation of motion. ठीक है, पहले मैं रिक्वायर लिख देता हूं कि रिक्वायर बेसिकली क्या है। देखें, T निकालने के, सिर्फ T निकालने की काफ़ी चीज़ें रिक्वायर है। S1 भी चाहिए, T1 भी चाहिए, T2 भी चाहिए और ये वाला S भी चाहिए। ठीक है, तो हम सिर्फ वो लिखते हैं पेपर में जो सवाल में लिखा हुआ है। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड, तो टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड क्या है आपके पास, T है, तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे बेटा, T लिखेंगे। सही हो गई बात, यहाँ तो समझ में आ गई। अब डालेंगे अब हेडिंग किसकी, सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद जो सबसे पहला काम होगा वो क्या निकलेगा, VF फाइंड आउट होगा, सॉरी टाइम फाइंड आउट होगा। ठीक है, टाइम फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन क्या होगी, VF प्लस VI प्लस GT, क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट मोशन क्या होती है, VF इक्वल्स टू VI प्लस AT होती है, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, इसलिए हमने एक ही जगह G की वैल्यू लगा ली। अच्छा जनाब, VF की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, VI की वैल्यू क्या है, 12, 9.8 G की वैल्यू। टाइम कौन सा फाइंड आउट कर रहे हो, भी T1 फाइंड आउट कर रहे हो, तो T1 जो है वो T1 ही रहेगा। आगे बात समझ में ये वाली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, 12 माइनस 9.8 T1, राइट, -9.8 T1 है, इधर आकर प्लस 9.8 T1 इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। 9.8 is multiplying here, when it is shift to the right hand side, it will divide by 12. तो 12 divided by 9.8 अपने कैलकुलेटर्स में देख लीजिएगा, सॉल्व करके आंसर आएगा 1.22 सेकेंड। ठीक है, यही आंसर आना चाहिए। तो ये आपका क्या आ गया, वो टाइम आ गया जितना टाइम उस पैकेज ने हेलीकॉप्टर के अंदर रहते हुए ऊपर जाने में लगाया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब क्या निकालना पड़ेगा, T आ गया आपके पास। ठीक है, आपको क्या चाहिए, अब वो डिस्टेंस जो हेलीकॉप्टर ने कवर किया था ऊपर जाते हुए, ठीक है, S निकालना है। S निकालने के लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या होती है जानते हैं आप लोग, S इज इक्वल्स टू VIT1 प्लस हाफ GT1 स्क्वायर। ये आपको पता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, अब क्या करें, हम S1 फाइंड आउट करने जा रहे हैं बेटा अभी। ठीक है, तो जो ये VI है वो आपके पास क्या है, 12 है। T1 आपके पास क्या है, 1.22 है बेटा। ठीक है, प्लस हाफ G की वैल्यू -9.8 T1 का स्क्वायर, T1 कितना है 1.22 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, जब तुम 12 को मल्टीप्लाई करवाओगे 1.22 से तो तुम्हारे पास आंसर क्या आना चाहिए, कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 14.4। ठीक है, देख लीजिएगा करके आप लोग, ये करके एक बार देख लीजिएगा और हम लोग एक बार जो है वो कंफर्म भी कर लेते हैं आंसर को सॉल्व करके।
देखें जब 12 को मल्टीप्लाई करोगे 1.2 से, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.22 तो आंसर आएगा 14.64। ठीक है बेटा, क्या आंसर आएगा आपके पास 14.64। समझ में आ गई बात ये वाली। 2 1 जा 2 हो गया, इसको डिवाइड करवाया, ये क्या बन गया -4.9। यहाँ पे क्या आ गया -4.9। और जब तुम 1.22 का स्क्वायर लोगे तो तुम्हारे पास क्या आना चाहिए 1.22 का स्क्वायर, चेक करते रहना अपने कैलकुलेटर्स में, 1.488। क्या आएगा बेटा 1.488। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 14.64 तो रिमेन सेम रहेगा। व्हेन यू मल्टीप्लाई 4.9 विद 1.488 द आंसर विल बी, अभी समझ में आ जाएगा आंसर क्या आ रहा है आपके, आंसर आ गया 14 पॉइंट, आपके पास क्या आंसर आ गया, जब आपने 4.9 को मल्टीप्लाई करवाया 1.488 से तो आंसर आ गया 7.29। क्या आंसर आ गया बेटा आपके पास 7.29 आंसर आ गया। जब तुम माइनस करवाओगे किसको 14.64 को 7.29 से तो तुम्हारे पास आंसर बेटा क्या आना चाहिए, अपने कैलकुलेटर में चेक भी करते रहिएगा आप लोग साथ साथ। देखें 14.64 को जब माइनस करवाया 7.29 से तो आंसर आपके पास आ गया 7.35। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था इस पॉइंट से कितना ऊपर गया, जस्ट 7.35 मीटर ऊपर गया है। तो आप क्या करेंगे, अब इसको इनक्लोज कर दिया आंसर को। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास S1 आ गया। यहां तक आप जो है वो अपवर्ड मोशन अपना पूरा कर चुके। अब आपने फाइनल डिस्टेंस निकालना है कि अब हेलीकॉप्टर जमीन से कितनी हाइट पर है। ठीक है, तो आइए फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ डायग्राम में, क्या है, S = S1 + 80 है। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, S = S1 + 80 जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S1 सर, इट इज 7.35। तो आप क्या करें 7.35 + 80, जब प्लस करोगे तो आंसर विल बी 87.35 मीटर्स। इसका मतलब अब जो हेलीकॉप्टर ऊपर गया था यहाँ से मजीद ऊपर तो कितना हो गया, हाइट ज़मीन से उसकी 87.35 मीटर्स हो गई। राइट, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों के, आई होप सो समझ में आ गई होगी। अब आपके पास डिस्टेंस मौजूद है, S मौजूद है। ठीक है, आपने टाइम फाइंड आउट करना है, सही है। अब हेलीकॉप्टर ऊपर जाके रुका, यहाँ जाके रुका, उसे पैकेज ड्रॉप किया। ठीक है, इसका मतलब फॉर डाउनवर्ड मोशन जब स्टार्ट लेंगे हम तो जो हेलीकॉप्टर है यानी कि जो पैकेज है अब उसकी यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जल्दी से बताओ, 0 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, अब सब कुछ उलट हो गया, पहले हेलीकॉप्टर ऊपर आ रहा था, अपवर्ड मोशन था, यहाँ आके रुक गया, सही है, पैकेज को ड्रॉप करने के लिए रुका है। जब पैकेज को ड्रॉप करने के लिए रुका तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट पर आ गया। जब स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ गया तो वी आई की वैल्यू क्या हो गई, जाहिर है कि 0 मीटर पर सेकंड हो गई। अब तुम क्या करोगे, फॉर डाउनवर्ड मोशन में तुम लिखोगे कि सर जो वी आई है वो क्या है हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अच्छा जब 0 मीटर पर सेकंड है किसकी वैल्यू, वी आई की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास एस भी मौजूद है, वी आई भी मौजूद है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है T2 निकालना, टाइम निकालना। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगाऊं, S = VI T2 + ½ GT2 स्क्वायर प्लस ½ GT2 स्क्वायर। VIT + ½ AT स्क्वायर सेकंड की जो मोशन होती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्योंकि हम काम कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, दैट्स हमने एक ही जगह G लगा दिया। ठीक है बेटा, अच्छा अब क्या होगा, S = VI की वैल्यू जल्दी से बताइए क्या है फॉर डाउनवर्ड मोशन, VI 0 है, T2 फाइंड आउट करना है, S की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी आई हुई है 87.35 आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद हाफ G की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, इन द फेवर ऑफ ग्रेविटी आ रही है, इन द अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं आ रही। दैट्स व्हाई वी आर सपोज टू टेक द वैल्यू ऑफ G एज पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या वैल्यू होगी 9.8, T2 स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, अच्छा तो 87.35 जब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या हो गया आपके पास 0 हो गया, और ये क्या हो गया 4.9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा मेरा 4.9 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या बन गया 4.9 T2 स्क्वायर, राइट 87.35, 4.9 क्या हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई, जाहिर है वहां जब शिफ्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो गया यहाँ पर आगे डिवाइड हो गया, राइट। When you divide 87.35 with 4.9, the answer will be 87.35 divided by
4.9, आंसर विल बी 17.82। क्या लिखेंगे आप? 17.82 लिखेंगे। ठीक है, अब मैं वहां शिफ्ट कर रहा हूं इस चीज को डायग्राम इरेज करके, तो जरा देख लीजिएगा 17.82 को अब क्या करना पड़ेगा? अगर यहां से नजर आता तो अच्छी बात है, देखें यहां ही देख लेते हैं। क्या देखें, टेकिंग, क्या लिखेंगे आप लोग यहां पे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपने क्या ले लिया? स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है बेटा, जब स्क्वायर रूट ले लिया तो T2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और 17.82 के ऊपर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सो द रूट ऑफ 17.82 विल बी, क्या होगा आपके पास? 4.22। चेक कर लीजिएगा खुद, 4.22 आएगा अप्रोक्सीमेटली। क्या आएगा बेटा? 4.22 सेकेंड्स आएगा। कितना आएगा? 4.22 सेकेंड्स। ये तो क्या आ गया आपके पास? T2 आ गया। ये वो टाइम है जो पैकेज नीचे आया। ठीक है, कि ये T2 निकाल लिया आपने, फिर T निकालने का फॉर्मूला क्या था? T इक्वल्स टू T1 प्लस T2। अब डायग्राम इरेज करके यहां करा देता हूं। ठीक है, देख लीजिएगा। ये देखें बेटा, अब जो लास्ट स्टेप होगा सवाल का वो क्या होगा आपके पास? T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। ठीक है, T1 कितना आया बता? 1.22। T2 कितना आया? 4.22। 1.22 प्लस 4.22, द आंसर विल बी 5.44 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब पैकेज ऊपर गया 1.22 सेकंड लगाया, पैकेज नीचे आया 4.22 सेकंड लगे, ओवरऑल टाइम कितना था? 5.44 सेकंड्स। आई होप सो के समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 सवाल इसके और हैं इस तरीके के, वो आपको होमवर्क में मिल जाएंगे, वो लाजमी कर लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा बेटा।